So social media, generally we will focus, for Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn, and YouTube. And as we know that social media is the platform where we can, promote our product and services through Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn, YouTube. तो जनरली दीज आर द प्लेटफॉर्म वेयर वी फोकस मोस्टली। और इंडियन मार्केट में अगर हम लोग कैंपेनिंग करनी होती है तो ज्यादा लोग क्या है, अगर B2C प्रोडक्ट है तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं। ठीक है, अगर B2B है तो लिंक्डइन और यूट्यूब, मतलब B2B एंड B2C दोनों के लिए होता है, बट वीडियो मार्केटिंग हो गई। आज हम लोग जैसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, मतलब ऑनलाइन प्रमोशन कैसे करते हैं। ऑनलाइन प्रमोशन कैसे करते हैं, तो देखो एक मेथड होता है, फर्स्ट मेथड होता है ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड में सिंपली हम लोग कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं, जो डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेड कैंपेन। दो मेथड होते हैं, एक ऑर्गेनिक मेथड ये होता है कि हम लोग अपने कंटेंट को लेवरेज कैसे करते हैं। लेवरेज इन द सेंस कि लाइक हम लोग कंटेंट जो बनाते हैं उसे सोशल मीडिया में पब्लिश कैसे करते हैं। और जैसे आप लोग देख सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब में कंटेंट क्रिएट करके लोग शेयर करते हैं। तो प्रोफाइल से क्रिएट करते हैं, पर्सनल अकाउंट से करते हैं, एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके उस पर पेड प्रमोशन करते हैं। तो ऑर्गेनिक का जो मेथड है वो अपन डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक्स पेड प्रमोशन होगा कि हम लोग किस तरह के कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया में। अगर जब कोई बिजनेस स्टार्ट होती है तो उसके पास लिमिटेड ऑडियंस होते हैं, लिमिटेड ऑडियंस इन द सेंस कम फॉलोअर्स होते हैं, बट उनको बिजनेस चाहिए। तो उनको बिजनेस के लिए जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, आप रीस्टार्ट करो सिस्टम, है ना, सबको आ रही है एक्सेप्ट यू। ओके, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं, ऑर्गेनिक मेथड एंड पेड मेथड। ऑर्गेनिक मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाते हैं, ये सारे चीजें होगी। उसके बाद हम लोग एनालिटिक्स देखेंगे कि इस पे एनालिटिक्स हम लोग लाइक करते कैसे, हम लोग कैसे जानते हैं कि कितने रीच हो रहे हैं, कितने अकाउंट्स रीच हो रहे, कितने इंप्रेशन हो रहे, सारा एनालिटिक्स देखेंगे ऑर्गेनिकली। सेम हम लोग पेड मेथड में देखेंगे। तो आज हम लोग पेड मेथड करते कैसे वो समझते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये पेड मेथड करने के लिए सबसे पहले हमें अपना पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट लॉग इन करते हैं अपन। तो पर्सनल अकाउंट में एड मैनेजर होता है, एड मैनेजर। तो एड मैनेजर पे क्लिक करते हैं। एड मैनेजर क्या है, जनरली एक टूल है जहां पे हम लोग पेड प्रमोशन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पेड प्रमोशन बोले तो अगर बैठे बैठे जयपुर में हम लोग बैंगलोर जैसे बैंगलोर पे कोई रीजन है, वहां पे कैंपेन चलाना है, वहां पे चला सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। या अगर हम लोग को बैठे बैठे यूएस में भी कैंपेन चलाना है तो चला सकते हैं। तो एड मैनेजर होती है ये मेटा बिजनेस के अंदर। every person who has personal account, they can create a meta business, meta business in the sense paid promotion tools को enable कर सकते हैं। they will just go to the Google, okay, and they will type the ad manager, ad manager for Facebook. तो ad manager is the tool where we can create a paid campaign. So देखिए यहाँ पे create a Facebook ad, create a business page, create an ad format, a small business resources and business resource hub. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द कैंपेन वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारे कॉम्पिटिटर है ना किस तरह के कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाते फेसबुक। आप लोग नोट कर लेना एड लाइब्रेरी, ये आज मैं थ्योरी बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल करोगे आप लोग, कैंपेन बनाओगे पेड। तो ये मेटा एड लाइब्रेरी होती है जिसपे हमें ये पता चलता है कि हमारे कॉम्पिटिटर किस तरह की कैंपेन बना रहे हैं या रियल टाइम में किस तरह के कैंपेन चल रहे हैं, ये पता चलती है।
तो ad library is nothing, it is talk about your competitors, talk about your businesses, relevant businesses which are running. So आप देख सकते हो किस तरह के कैंपेन उन्होंने क्रिएट किया. लेट अस सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, लोकेशन कोई भी चेंज कर सकते हो आप. स्क्रीन विजिबल है टू एवरीबॉडी, राइट? ओके. तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर यूएस में देखना है तो यूएस में देख सकते हैं. अगर हमें कोई भी कंट्रीज के एड्स को प्रॉपर देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या चला रहे हैं, वो देखते हैं. आज इंडिया का चेक करते हैं हम लोग. यहाँ पे एड कैटेगरी है, ये एड कैटेगरी है ऑल एड्स, या दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. एक ऑल एड्स होते हैं, दूसरा होता है हमारा क्या, पॉलिटिकल, इलेक्शंस, ये टाइप के. तो ऑल एड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, पॉलिटिकल नहीं है. अब हम लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के कैंपेन किस तरह चला रहे हैं. ठीक है, क्लिक करो. क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एड लाइब्रेरी, फेसबुक बिजनेस एड लाइब्रेरी है, जहाँ पे हम लोगों को ये आइडिया मिलता है कि कॉम्पिटिटर हमारे कैंपेन्स कैसा चला रहे, किस तरह के क्रिएटिव्स बनाए, किस तरह के एड कॉपीज लिखे हैं. तो इससे आइडिया हमें ये आता है कि लाइक कॉम्पिटिटर जब एड चला रहे, तो अगर इस तरह के एड लाइव है तो हमें भी प्रॉफिटेबल होगा. अब देखो यहाँ से फिल्टर करनी होती है, कुछ फिल्टर करते हैं हम लोग. लैंग्वेज आप फिल्टर कर सकते हो, सारे रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हो. अगर गुजराती, मराठी, ये सारे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारे लैंग्वेज में आ जाएंगे. एडवर्टाइजर पे देखना है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर एडवर्टाइजर है, वो ऑल एडवर्टाइजर पे हम लोग चेक करते हैं. ये एडवर्टाइजर देख सकते हो, जो अगर आप किसी बिजनेस को जानते हो, लाइक मान लेते हैं अगर मैं डिजिटल के नाम से है, तो देखो ब्रांड डिजिटल, ये सारे ये कर सकते हैं. तो ऑल एडवर्टाइजर का चेक करते हैं, इससे फिल्टर कर सकते हैं. हमें कॉम्पिटिटर हैक्स करनी होती है कि कॉम्पिटिटर किस तरह के कैंपेन चलाते हैं, वो हमें आइडिया, अगर हमारे पास आइडिया आ गया, हमारे पास एक विजुअलाइजेशन है कि इस तरह के कैंपेन क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली हमें क्या, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए, एंगेजिंग, हमारा एड कॉपीज किस तरह का होना चाहिए, हमारा कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, सारे आइडियाज आते हैं. अभी देखो प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा, ऑडियंस नेटवर्क या मैसेंजर. ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, फेसबुक के साथ जो टाई अप होते हैं. जैसे हमारा क्या है कि हम अच्छे ब्लॉगर है, हमारी अच्छी ट्रैफिक है, तो हम गूगल के साथ टाई अप करते हैं, कैसे, एडसेंस के थ्रू. तो गूगल के ऐड हमारे साइट पे दिखती है जब हमें एडसेंस अप्रूवल मिलते हैं. वही ऑडियंस नेटवर्क होता है. मैसेंजर हो गया, जो मैसेंजर है फेसबुक का, उस पे दिखते हैं, राइट. तो ये ऑल प्लेटफॉर्म है, चेक. अब ये स्टेटस देखना है, कुछ कैंपेन देखना है जो लाइव है, उसी का एनालाइज करना है. जो बंद हो गए होंगे, प्रोबेबली दोज आर द कैंपेन इज नॉट प्रॉफिटेबल. ओके, सो इसीलिए एक्टिव हम लोग करते हैं, सिर्फ एक्टिव कैंपेन. ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना, कि आप जब कैंपेन बना रहे हो, किसी को ऐड लगा रहे हो, कोई ऐड क्रिएट कर रहे हो, तो वो देखना. आप देखो 7 मई से 2000 इतना तक का देखते हैं कि कौन से क्या अप्लाई करते हैं फिल्टर. कोई डाउट सो फार? बिजनेस फेसबुक एड लाइब्रेरी, इसको कहते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी. किन्हीं को डाउट है यहां तक, आप पूछ सकते हो. नहीं. अंशु, राज, आंचल, No, and sir. no. And sorry, I did not get your name. Anchal, Ansu, हर्षित. ओके, हर्षित के अकाउंट से आप ज्वाइन किए हो, राइट? एनी डाउट? एड लाइब्रेरी में किन्हीं को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. ये सिंपल है एक एनालिसिस करने के लिए. आई थिंक लाइक इट्स एवरीबॉडी इज ओके फॉर दैट, राइट. अब हम लोग देखते हैं किस तरह की कैंपेन एक्टिव है. डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कीवर्ड डाले. अब देखो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइस, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये लाइक यू कैन सी
he has created this kind of campaign. अगर हम लोग ऊपर में क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं ये किस तरह के क्रिएटिव्स बनाया है। तो ये देखो digitalvj.in है जो इस तरह के क्रिएटिव्स बनाए हैं और रन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एनालाइज करना, मैं आपके क्वेश्चन को देखता हूँ, एड्रेस करूंगा अंशु, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये देखो क्रिएटिव्स बनाए, तो इससे बेटर बना सकते हैं। अगर क्लिक करते हैं तो ये कैंपेन इन्होंने जो सेटअप किया है, व्यू सी एड डिटेल्स में हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ये और भी देखते हैं हम किस तरह के कैंपेन, जैसे अटेंशन बिजनेस ओनर्स, प्रूवन हाई कन्वर्टिंग ब्रांड, शॉपिफाई स्टोर। अब ये शॉपिफाई को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, जो शॉपिफाई की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास, ये ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ये कीवर्ड्स यूज किए गए इसीलिए हमें दिख रहा है। लेट अस सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो प्रमोट कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट कोई प्रमोट करे, कोई प्रोडक्ट का नाम आप लोग बताओ, चलो स्कूल एडमिशंस का देखते हैं, चेक करते हैं। छोटे छोटे क्लाइंट से समझते हैं हम लोग कि कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं। स्कूल एडमिशन देखते हैं कि अभी जो ये सीजन है स्कूल एडमिशन के, तो लोग डेफिनेटली फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रियल टाइम कुछ क्लाइंट्स है वो भी, अब देखो ये स्कूल दैट इंस्पायर्ड वो चला रहे हैं। अगर सी डिटेल्स पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह का ये ऐड चला रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग ऐड कॉपीज। इसको क्या कहते हैं? ऐड कॉपीज। ये जितना एंगेजिंग हो ना, आप चैट जीपीटी के हेल्प से बना सकते हो। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये यू कैन डू दैट वन। उसके बाद देखोगे क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स भी आप लोग क्रिएट करते हो किससे? कैनवा से। और पिक्सल में बताया हूं, फ्री इमेज लेके थोड़ा सा एडिटिंग करोगे। आप देखो आज के डेट में, आई के डेट में आप सिंपल से क्रिएटिव्स बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट, यू कैन डू इट योर ऑन। पहले था कि ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि फोटोशॉप आना चाहिए, आपको टूल्स आनी चाहिए, बट अभी कैनवा एंड एआई के जमाने में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऐड कॉपीज जो वीडियोस है वो भी आप आजकल बना सकते हो। कैपकट हो गया, वीएन हो गया, सिंपल, या आपको कैनवा में भी मिल जाते हैं, वो करते। प्रैक्टिकल करोगे तो उस समय जो चैलेंजेस आएंगे वो मैं एड्रेस करूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या ऐड कॉपीज होते हैं। अब आइडिया आ गया ना किस तरह के क्रिएटिव्स, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि बेटर कैसे करें। कोई कैंपेन बनाना है तो इससे बेटर कैसे बना सकते हैं। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। नाउ वी आर गोइंग टू एड मैनेजर। अब गूगल पे टाइप करेंगे हम लोग, या फेसबुक अकाउंट जब आप क्लिक करोगे तो एड मैनेजर आएगा। एड मैनेजर पे जाओगे, प्रोसेस में आपको हैंड होल्डिंग बताऊंगा। जब आप करते हो, ऑलरेडी प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है, वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस में, उसके बाद पेजेस बनाना, साथ में ऑन पेज एसीओ करना, ऑफ पेज एसीओ करना। अब देखो पेड कैंपेन में लोग जिनको पता नहीं होता है आज के डेट में, वो क्या बूस्ट कर देते हैं, पोस्ट किए अब बूस्ट किए, वो नहीं होता है। ऑर्गेनिक मेथड में बताऊंगा, बूस्ट नहीं करना होता है। आप एड मैनेजर से ही कैंपेन को क्रिएट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होता है कि अगर आप यू वांटेड टू रीच आउट टू योर ऑडियंस फॉर द पर्पस ऑफ यू नो जस्ट showing your businesses, मतलब you are just creating the awareness of your businesses, you are talking about your business, awareness campaign हो गया। एक ट्रैफिक कैंपेन होता है जहां पे यूजर्स क्लिक करे और आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आ जाए, तो क्लिक कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन हम लोग क्रिएट करते हैं वहां पे। राइट, थर्ड वन इज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट पे क्या आती है हमारा? इंगेजमेंट में सिंपली वीडियो व्यूज आ गया, पोस्ट में ज्यादा इंगेजमेंट हो, लोग कमेंट करे, क्लिक करे, और they just click in the number URL which is given in the ad copies, मतलब पोस्ट के साथ इंगेज करे, so that is called engagement campaign. I think everybody should understand and has to create the all 6 type of campaigns. If you have done the 6 type of campaign, practical hands-on experience, nobody will
beat you in this, because this is just today I'm gonna give you the idea what are the type of campaigns you can create here, but the practical you will do in the all 6 variant. Getting my point? ठीक है। अब देखो तो अवेयरनेस हो गया, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन। जनरली क्या होता है लीड जनरेशन में, जो बिजनेसेस होते हैं जैसे रियल एस्टेट, उनको क्वालिटी लीड चाहिए। स्कूल एडमिशन वाले को डायरेक्टली वो वेबसाइट पे भी जाते हैं, वहां भी फॉर्म होता, या आप जो इंटरेस्टेड होते हैं उसके लीड्स लाओ, उनके पेरेंट्स को कॉल करके काउंसलिंग करते हैं और बुलाते हैं। B2B बिजनेसेस में लीड जनरेशन करनी होती है, जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वहां पे लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं। ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल करना या ऐप को रजिस्टर करना, इंगेज करना, इवेंट्स क्रिएट करना। इवेंट्स मतलब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एप्स को इंस्टॉल करें, साथ साथ उस पर रजिस्ट्रेशन करें, तो उस तरह के कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ये पेड मेथड है, प्रैक्टिकल करेंगे, बिजनेस पेज बनाएंगे, दैट इज द ऑर्गेनिक पार्ट। उस पे कंटेंट पब्लिश करेंगे, कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पेड प्रमोशन करेंगे। पेड प्रमोशन, दिस इज द मैटर। यस्टरडे लिटिल बिट आई हैड गिवन द आइडिया अबाउट द ऑर्गेनिक मेथड, राइट? So that is what I wanted to focus today, only the paid promotion, how you gonna do the paid promotion campaign. And the one thing I wanted to tell you each and everybody is you are doing, practices is the most important. When you do the practices, definitely you will be 100% learning. अभी जो मैं बता रहा हूँ, I understand 50%, 30%, 40% you are understanding, okay, this is the process, and that is what I'm recording that. So this is the process, but once you will do by your hand, on your hand, so definitely you're gonna understand more than 80%. तब उस पे 10-20% challenges आएंगे, which is I'm going to give you, hands-on link support as well. आप लाइक यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। जैसे आंचल इज फ्रॉम बैंगलोर, सो डेफिनेटली शी इज नॉट एबल टू, बट आंचल आई एम गोना गिव यू द स्पेशल क्लासेस आल्सो फॉर दिस इफ यू हैव एनी डाउट। जो मुझे लगता है कि आपको स्पेशल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जब आप करते हो तो देंगे, बट जो प्रैक्टिसेस करनी है, इट्स जब तक until unless you don't do the practice you will be not understanding। अभी मैं यहाँ पे आपको करके एक कैंपेन बना के दिखाऊंगा, सिंपल लीड जनरेशन दिखाता हूं। आप प्रोसेस देखिए। लीड जनरेशन का रियल टाइम सिनेरियो हम ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस की कैंपेन चला रहे हैं, सर्विस का चलाते हैं, जिसपे हमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रियल टाइम। ये थॉट करते हैं हम लोग कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं बिजनेस ऑनर्स को। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ, जब आप लोग कैंपेन डिसाइड करते हो, क्रिएट करते हो, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए हु इज योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है। पेड प्रमोशन में सबसे पहले आपको सोचना है हु इज योर टारगेट ऑडियंस, टीजी, टारगेट ग्रुप। उसके बाद लोकेशन, ये थोड़ा सा ध्यान किस लोकेशन में चला रहे हो, ये पहले से माइंड होना चाहिए। ठीक है। अब जो बिजनेस है उसके रिलेवेंट ही टारगेट ऑडियंस होंगी, उसके इंटरेस्ट बेस्ड में टारगेटिंग कर सकते हो आप, प्रोफाइल बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। प्रोफाइल मतलब एज, प्रोफाइल बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। और उसके अलावा आप ये कर सकते हो, क्रिएटिव्स रेडी रखनी है आपको। ठीक है। एड कॉपीज, कंटेंट रेडी रखनी है, जो एड कंटेंट कॉपी जो हमारा कहलाता है। क्रिएटिव्स में इमेज, वीडियो या कैरोसेल जो आप चला रही है, बट आपको टारगेट ऑडियंस को और अंडरस्टैंड करना है, मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड कस्टमर पर्सोना। आपको सोचना होता है कि आप जो कैंपेन बना रहे हो, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, उसके पर्सोना क्या होता है। पर्सोना मतलब उनका बिहेवियर क्या होता है, वो इमेजिन करके एक उसके प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड कस्टमर पर्सोना। तो ये मैं शायद डिस्कस किया हूं या नहीं किया हूं, बट आई विल बी डिस्कस हियर एज वेल। टुडे आई एम गोना शो यू द प्रोसेस हाउ यू गोइंग टू क्रिएट अ पेड कैंपेन। नाउ आई जस्ट कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेंगे, ठीक है। टेलर्ड लीड कैंपेन, इसे नहीं करना है, ये बच्चों वाली है। अब आना है आपको मैनुअल। जब तक मैनुअल नहीं करोगे, क्योंकि अब क्या एआई के जमाने में क्या आ गया है, दे आर जस्ट गिविंग टू यू ऑटोमेट मेथड, they will understand your page and they are just creating a target audience, everything, but your learning would be limited over there.
तो इसलिए आपको मैनुअल पे जाना है। यू क्लिक हियर मैनुअल। वंस यू क्लिक मैनुअल, आफ्टर दैट, अब देखो तीन चीजें होती है किसी भी एड में को रन करने के लिए। हमें तीन चीजों पर ध्यान देना होता है। एक हो गया कैंपेन, जो कैंपेन है, कैंपेन पे अपन प्रॉपर टारगेटिंग होती है, एड सेट, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, एड सेट हो गया, कैंपेन हो गया, और ये तीसरा हो गया क्रिएटिव्स, ठीक है। ये तीन, कैंपेन क्या है, उसकी सेटिंग क्या होगी, एड सेट कितने बनाते, एड सेट मतलब सिंपल टारगेटिंग हो गई, ठीक है। क्रिएटिव्स में, एड्स क्रिएटिव में देखो आपको मैं बताता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये एड सेट, एड्स, एड्स के अंदर क्रिएटिव्स आ गए। पहला हो गया कैंपेन्स, कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेंगे, एड सेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी सेटिंग्स होती है, जो हम लोग ऐड को सेटअप करते हैं, वो चीजें दिखती है। और थर्ड हो गया एड्स, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी इज ओके ऑन दिस, टिल नाउ, राइट। अब यहाँ कैंपेन नेम देते हैं, क्या नेम दे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के कैंपेन चला रहे, ठीक है। आज का डेट भी दे सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको, 10 अप्रैल। अभी यहाँ पे हम लोग आते ही नीचे, देखो इस पे स्पेशल ऐड कैटेगरीज, अगर ऐड कैटेगरीज पे हमारा हाउसिंग रिलेटेड है तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर इलेक्शन से रिलेटेड है, पॉलिटिकल है तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये, अगर क्रेडिट कार्ड ये ऑफर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो। गॉट इट। सेलेक्ट कैटेगरीज दैट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट दिस कैंपेन विल एडवर्टाइज। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, कोई कैंपेन चला रहे, तो ये सब में क्या है ना, आफ्टर कोविड इश्यूज आने लगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब बेचते थे तो स्कैम होने लगा, इसीलिए इन्होंने अब ये कर दिया है कैटेगरी। जैसे आप क्रेडिट कार्ड डालोगे तो वो ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, नहीं तो अकाउंट आपका सस्पेंड करेगा। एम्प्लॉयमेंट से जॉब देके, इंटर्नशिप, ये अगर सर्टिफिकेशन है तो ये सेलेक्ट करते हैं हम लोग। हाउसिंग से रिलेटेड है तो हाउसिंग से रिलेटेड देते हैं, मतलब हाउसिंग प्रॉपर्टी लिस्टिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज वाले है, इलेक्शन से है तो ये अंडरस्टैंडिंग। इफ नन ऑफ द कैटेगरीज अप्लाई टू योर एड, यू मे नॉट नीड टू सेलेक्ट ए स्पेशल एड कैटेगरी। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, राइट। ये हो गया एज इट इज। हम लोग क्या चीज का चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सो दैट इज डू नॉट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ऑक्शन, ये ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे देखो ऑक्शन मेथड होते हैं, एक रिजर्वेशन और एक रिजर्वेशन ऑक्शन, तो बट हम लोग स्टार्टिंग में ऑप्शन ही देते हैं, रिजर्वेशन नहीं। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर दिया कि हमें लीड चाहिए, तो ये है। मोर पे देख सकते हो, ऑप्शनल है, ये कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट है, इस पे हम लोग अभी नहीं छेड़ते, कुछ नहीं करते हम लोग, सिंपली क्या चीज है, लीड्स जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वही रखते हैं। ये यहाँ से अगर चाहे तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, बट ऑलरेडी वी हैव सेलेक्टेड कैंपेन ऑब्जेक्टिव, लीड्स हमें आना है। लीड्स क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग में, आप लोगों को पता ही होगा कि आप इंफॉर्मेशन लेते हो यूजर से, क्या इंफॉर्मेशन लेते हो, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, WhatsApp number, location. So that is the details when you can reach out to हाँ data, that is called data. अब देखो ये एबी टेस्टिंग है, एबी टेस्टिंग में बाद में बताऊंगा एबी टेस्टिंग होता क्या है। ये कि आप एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट क्रिएट करो, डिफरेंट क्रिएटिव्स क्रिएट करो, और उसके बाद देखो कौन सा टारगेटिंग आपके लिए वर्केबल है, काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, उस पर गो हेड कर दो और बाकी को क्लोज कर दो, मतलब पॉज कर दो। और अगर आपको क्रिएटिव्स, आपको मैं बताता हूँ रियल टाइम में हमने क्या देखा है, कुछ क्रिएटिव्स में जो कॉस्ट पर एक्विजिशन होते हैं, उस पे अगर क्रिएटिव चेंज है ना तो काफी डिफरेंसेस दिख जाते हैं। यहाँ पे हमें 200 रुपया पे लाइक
एक लीड मिल रही है, अगर अच्छे क्रिएटिव से तो 50 रुपए पर लीड आते हैं। ये होता है डिफरेंसेस। तो क्रिएटिव्स इसलिए क्योंकि आप देखोगे जब स्क्रॉल करते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, स्क्रॉल करते हो तो अगर ऐड आपको दिखते हैं इंगेजिंग, डेफिनेटली आप एक्शन लेते हो उस पर। जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो, जब एड स्पॉन्सर्ड वाले दिखते हैं तो जरूर उस पर आप एक्शन लेते हो। जैसे देखो ये दिख रही है, ये तो दूसरे लैंग्वेज में दिख रहे हैं, इनका इंग्लिश शायद ये, या साइड में देखोगे आपकी ऐड दिख रही है, पेरेंटिंग कोच, ये देखो यहाँ दिख रहे हैं। एक इसमें और है, अभी जब आप लोग देखो ये दिख रहा है जो मैं चला रहा हूँ डिजिटल नौकरी में, ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड दिखेंगे, जो भी ऐड होगा ना साइड में स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉन्सर्ड है, मेरे कर्सर दिख रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके दिख रहे होंगे कर्सर। ठीक है, नाउ आई कम टू एड क्रिएशन। तो अब हम क्या है एवी टेस्ट बताएंगे जब आप एक कैंपेन कर लोगे। ये देखो एडवांस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑफ रखो अभी, या ऑफ है तो इसे ऑन कर दो, सॉरी ऑन कर दो। तो ये क्या, एडवांस कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट across the currently delivering ad set to get more result. Depending on your performance goal, choice a bid strategy, you can control, spending on each ad speed. Sorry. देखो अभी ये वेरीफाई कर रहा है। ये हम लोग जब तक क्या होता है ना कि मल्टीपल कैंपेन्स चलाते हैं, उसके बाद हम लोग बिड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग को ऑफ ही रखना होता है, ऑफ रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट गो टू नेक्स्ट। क्योंकि जब आप मल्टीपल ऑनलाइन ऑडियंस बिल्डिंग हो जाते हैं ना, आपके पास ऑलरेडी काफी स्पेंड्स होते हैं, तो वो एनालाइज करते हैं। अब एडसेट का नाम देना, एडसेट में क्या नाम देना है यहाँ पे आप देख सकते हो, डिजिटल एड सर्विसेज। ठीक है, ये इसका नाम दे दिया। एक सेकेंड, मैं अभी यहाँ पे अगेन एड सर्विसेज यहाँ पे जाता हूँ एडसेट पे। हम्म, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक इंस्टेंट फॉर्म कहता है, इंस्टेंट फॉर्म है। हम जो लीड जो कैप्चर होंगे, अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर मैंने ऐड चलाई है और अगर ये ऐड दिख रही है आपको, तो क्लिक करते हो तो एक पॉपअप फॉर्म खुलता है। जैसे क्लिक करोगे ना यहाँ पे बुक नाउ पे, तो एक पॉपअप फॉर्म खुलेगा। ठीक है, अनलॉक योर फ्री कंसल्टेशन। अब ये पूछता है प्रीफर्ड टाइम कंसल्टेशन, मतलब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है सर्विस है तो प्रीफर्ड टाइम पूछ लिया उससे, क्योंकि ये फिजिबल होते हैं ना, कुछ लोग जॉब पे होते हैं, कुछ लोग बिजी होते हैं, उस टाइम में नहीं, तो 6 to 9 कह दिया। अब नेम पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्म खुला है तो अभिषेक नाम डाल दिए। मोबाइल नंबर पूछा है तो मोबाइल नंबर दे दिए यहाँ पे, और व्हाट्सअप नंबर, सो सारे डिटेल्स मैंने पूछ लिया। और नेक्स्ट करेंगे तो ईमेल आईडी सबमिट हो जाएगी, ऑटोमेटिक पॉपअप खुल रहे हैं। तो सेम यू कैन डू हियर इंस्टेंट फॉर्म। तो ये इंस्टेंट फॉर्म होता है जो ओपन होंगे। इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा अभी।
अब ये देखो पेज, कौन सा पेज सेलेक्ट किया, जैसे बिजनेस पेज जो बनाओगे, जैसे मैंने कल बताया था या अभी बताऊंगा, बिजनेस पेज जिन्होंने नहीं क्रिएट किया है कि प्रोफाइल पेज से बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, कल मेथड बताया था, और डिटेल शेयर करेंगे। इजी टू है क्रिएट और बिजनेस पेज, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक उसके इंस्टाग्राम पेज भी सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। अब हम लोग देखो परफॉर्मेंस क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे बजट कितना रखना है। ये लेट अस सपोज दैट 500 रुपीज पर डे बजट रखे हैं, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, 5000 नहीं, 500। ठीक है, अब देखो कब से ऐड स्टार्ट करना, आज से करना है, कल से करना है, ये टाइमिंग दे सकते हो। अभी मैं इसे कल का रख देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग आप सेट कर सकते हो, सेट एंड डेट कर सकते हो कि कब आप कैंपेन को बंद करना चाहते हो या कंटिन्यू पॉज करके फिर स्टार्ट करना चाहते हो, वो रखते हो। तो अभी मैंने एंड डेट नहीं दिया हूँ उसमें। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेसबुक का जूस है, क्रीम है ना, वो ये है यहाँ पे। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से लोकेशन पे टारगेट कर रहे हैं। लेटर सपोज दैट आई एम टारगेटिंग टू जयपुर लोकेशन ओनली, सो यू कैन जयपुर, right here Jaipur only. You wanted to target in the, let us suppose that I wanted to get the services from, I just cross this पिन कोड वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे इस 17, ये इस पिन कोड को टारगेट करना है, तो ये पिन कोड को कर सकते हो, बट थोड़ी सी नैरो टारगेटिंग हो जाएगी, राइट। देखो ये लोकेशन भी दिख जाएगा आपको, कहाँ है ये। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लाइक होल जयपुर टारगेट करते हैं या बैंगलोर टारगेट, कोई भी, या मल्टीपल सिटीज टारगेट करनी है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये एज मिनिमम 18 होना चाहिए, बट हमें यहाँ पे एज टारगेटिंग करेंगे, नो प्रॉब्लम। मिनिमम एज 18 नहीं, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस लेंगे, यहाँ से हम लोग कम से कम 22 कर देते हैं। और आगे भी हमें दिखेगा कि हमें कैसे सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे 22 से लेके 65 तक नहीं, यहाँ पे हम लोग 22 ईयर्स से, लेटर सपोज दैट हमारी जो सर्विसेज ले 45 ईयर्स, या आपको अगर लगता है 22 ईयर्स ज्यादा कम है, तो आप टारगेट कर रहे हो बिजनेस ऑनर्स को, तो 30 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 30 कर सकते। ये टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, और आपके टारगेट ऑडियंस का एज क्या है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस से, जो मैं बताऊंगा रियल टाइम प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब ये आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, जो मेन टारगेटिंग होती है। कस्टम ऑडियंस बाद में बताएंगे, कस्टम ऑडियंस होती क्या है। कस्टम ऑडियंस ये होती है कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है और हम उसे लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना है, जैसे हमारे पास मान लेते ऑलरेडी कुछ लीड्स है जो कन्वर्ट हुए हैं, 500 लीड्स है, तो उनका कस्टम ऑडियंस हम लोग बना के लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं, तो वो होती है। अब देखो कस्टम ऑडियंस में मैंने जैसे वेबसाइट जो ट्रैफिक हुई है ना, जितने यूजर्स आए वेबसाइट पे, उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये एडवांस वर्जन है, अभी पहले एक प्रोसेस समझ जाइए आप लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कि हम लोग कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, लुक लाइक कैसे करते हैं, पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं, रीटारगेटिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले ये टूल्स का बेसिक समझ जाइए, प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ये जेंडर, अगर जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो ऑल जेंडर रख सकते हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको डिटेल, सॉरी, डिटेल टारगेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये करना होता है ब्राउज पे। ये मेन डेमोग्राफी पे आप देखोगे, इसको एक्सप्लोर करोगे आप लोग, एजुकेशन वाइज, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पैंट्स, रिलेशनशिप, वर्क्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, सारे चीजों पे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है कि अगर किसी को इंटरेस्ट रहा डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल सर्विसेज में, तो करते हैं। तो अपन देखते हैं, चेक करते हैं इंटरेस्ट पे। बिजनेस एंड इंडस्ट्री में देखते हैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, सेलेक्ट कर लेते हैं। एक सेलेक्ट करना है, एआई के जमाने में वो सब आपको प्रॉम्प्ट से बता देगा। सजेशन पे क्लिक करो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सेलेक्ट कर लो।
टारगेट ऑडियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो फेसबुक में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, फेसबुक नहीं कोई भी टूल पे आप डिजिटल टूल पे काम करते हो, बहुत सारे ऑडियंस है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको टारगेटिंग उसकी कैसे करते हो प्रॉपर, प्रोडक्ट को समझकर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह के कस्टमर पर्सोना है, ये इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो खोज रहे हैं उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट है साइड में देखो, इंटरेस्ट मार्केटिंग बिजनेस और फाइनेंस, पीपल हु आर एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट लाइक पेजेस रिलेटेड टू मार्केटिंग फाइनेंस। तो मार्केटिंग फाइनेंस जिनको चाहिए वो, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिनको चाहिए, इस तरह सेलेक्ट करते हैं अपन। प्रोसेस समझ में आ रहा है, दिस इज द टूल नॉलेज प्रोसेस एंड प्रॉपरली आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑल्सो, later on you can refer this process and you can do the practices which is the live project I had given to you। और उसके बाद कोई कंसर्न होते हैं, डाउट होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एडवर्ड्स सारे सेलेक्ट करना, इस पे जितना टाइम स्पेंड करो वही है, उतना इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहा हूं मैं, प्रोफाइल टारगेटिंग नहीं कर रहा हूं। प्रोफाइल टारगेटिंग भी होती है, जैसे वो नैरो टारगेटिंग, प्रोफाइल मतलब बिजनेस ओनर्स को पहले टारगेट किए, अब उस पर टारगेट कर रहे जो बिजनेस ओनर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए या लैंडिंग पेज क्रिएशन चाहिए, तो वो तुम कर रहे हो। अच्छा अच्छा, वो सर हाँ, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, सॉरी, ठीक है। प्लेसमेंट देख लो, प्लेसमेंट भी एडिट कर सकते हैं, हमें ऐड कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, मैनुअल, बट स्टार्टिंग में रिकमेंडेड है प्लेसमेंट फेसबुक पे छोड़ दो, वो एनालाइज करता है बैकएंड में डेटा कि कहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट में कुछ नहीं करना होता है, हमें कैप्शन लिखे हुए जो होते हैं उसे देना होता है। देखो ये एड सेट नेम, एड नेम दे दो, डिजिटल सर्विस। इसके बारे में बताएंगे कितने एड सेट क्रिएट कर सकते हो, कितने एड कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग मैं बताऊंगा ए बी टेस्टिंग में। क्योंकि एक बार आप एड कॉपीज देके या एक क्रिएटिव देके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हमारा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। मल्टीपल एड कॉपीज होनी चाहिए, मल्टीपल टारगेटिंग होनी चाहिए, एक में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर दिए, एक में टारगेटिंग प्रोफाइल वर्सेस इंटरेस्ट बेस्ड की है, एक में टारगेटिंग हम लोगों ने डिजिटल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग किए। जितने ऑप्शन है तो 3-4 टारगेटिंग एड सेट बनाते हैं, फिर उसके अलग अलग क्रिएटिव्स बनाते हैं, 5-6 वेरिएंट्स क्रिएटिव्स बनाते हैं, फिर रन करते हैं हम लोग, तब देखते हैं कि कौन सा एड परफॉर्म कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन इन द डिजिटल मार्केटिंग। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। अब देखो ये इंस्टाग्राम पेज भी सिलेक्टेड है, वो ऑटोमेटिक जब आप पेज सेलेक्ट करते हो तो कनेक्ट हो, ये आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लर्न रियल टाइम लाइव। सो यहाँ से हम लोग क्रिएटिव्स चेंज कर सकते हैं। क्लिक, इसको डिलीट करते हैं, ऐड क्रिएटिव्स, ऐड मीडिया पे जाते हैं, वीडियोस या ऐड कोई भी ऐड कर सकते हो आप। देखो टुडे आई एम गोना गिव यू द थ्योरी ओनली, द प्रोसेस, बट प्रैक्टिकल यू गाइज हैव टू डू। प्रैक्टिकल इज मोस्ट important as I focused each and every time hands on experience, right? लाइक मान लेते हैं ये क्रिएटिव्स मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए मेरे क्लाइंट्स के बहुत सारे, मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट चलाता हूँ। ये देखो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग फ्री कंसल्टेशन, अगर कोई बिजनेस ओनर है उसको फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ, अब देखो फनल मेरा समझो, रियल टाइम में फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ, मतलब पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे तभी वो मेरे सर्विस ले सकते हैं। तो दिस इज द जस्ट कम लाइक फ्री में कंसल्टेशन दो, उनके डाउट क्लियर करो, उनको डाउट अगर क्लियर कर देते हो तो वो हमारे क्लाइंट बन जाते हैं। दिस इज माई प्रूवन स्टेप्स, आई मेड मोर देन 7 to 8 क्लाइंट्स बाय डूइंग दिस मेथड ओनली। सो जो भी आपको बता रहा हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कहीं सीखा नहीं है, मैं जो 15 सालों से कर रहा हूँ उसी में सिखा रहा हूँ। आज जो प्रूवन स्टेप्स है, आप लोग गाइस जो ऑलरेडी सीख रहे हो, आपके पास क्या है, जो टॉपिक्स पे सीख जाते हो कर लेते हो उसको, जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लेते हो, यू गाइस आर एक्सपर्ट ऑन दैट। करेक्ट अंशु?
इसका क्रिएटिव्स प्रॉपर अलाइंड हो जाएगा जब ऑप्टिमाइज करेंगे तो देख लेना। ये अब इस पे कैप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट कैप्शन। आजकल डिजिटल एज में कोई भी कुछ भी हार्ड नहीं है, आपके पास चैट जीपीटी है। ठीक है, यहाँ पे लिखो हाय, आई एम अ डिजिटल marketer, I'm digital marketer, wanted to create a Facebook campaign where I wanted to focus किसे फोकस कर रहे हैं हम लोग? I wanted to focus, you know, business owners and digital marketing services. I wanted to focus to target business owners and digital marketing service seekers. ठीक है, we are providing the end-to-end digital marketing services including, देखो चैट जीपीटी इज नथिंग, प्रॉम्प्ट क्या है कि आप जैसे चैट करते हो, लोगों से बात करते हो ना, लाइक दैट। क्या राज? अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अंशु, हाँ चल, एनी डाउट सो फार? किन्हीं को डाउट है? हाँ चल, आर यू देयर? Yes, sir. Okay. I think no doubt at all so far, right? Yeah. Okay. So I want, so we are providing end-to-end digital marketing, including SEO, PPC, lead generation, web, WordPress development, website, etc. Please provide Facebook ad copy for ad campaigns. ठीक है, including heading, title, description in pointers, point wise. अब देखो किस तरह के देते हैं, फिर इसे मॉडिफाई करेंगे। कॉल टू एक्शन भी बता दिया क्या है। अब देखो यहाँ पे हेडिंग दे, अनलॉक योर बिजनेस पोटेंशियल विथ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, अच्छा नहीं है, फिर दूसरा भी चेंज करेंगे इसे। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ड्राइव ग्रोथ विथ प्रूवन स्ट्रैटेजी, मैक्सिमाइज, प्लीज प्रोवाइड मोर ऑप्शन, elevate your business with expert digital marketing solution. Headings, dominate the digital the digital space, drive success online, explore our tailored digital marketing, unlock the growth potential. चलो इसे लेते हैं।
सही लग रहा है? और भी देखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करना होता है, टाइम पुट कर, जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो, ऐड चला रहे हो, जहाँ आपकी अर्निंग हो रही, कंपनी में काम कर रहे हो, डेफिनेटली यू नीड टू पुट द एफर्ट्स ओवर देयर। मैं जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे होगा। ये टाइटल ले लिए, ठीक है। और आपको जब आप ऑलरेडी हैकिंग कर रहे हो, जब देख रहे हो कस्टमर किस तरह का कैंपेन क्रिएट किया है, तो उस समय भी तुम्हें आइडिया आ जाता है, राइट। यू आर गेटिंग द आइडिया कि किस तरह के एड कॉपीज उन्होंने बनाया, तो उससे भी बेटर करना है, तो वो एक आइडिया हमें हेल्पफुल होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे अब उसके बाद टेलर स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, गेट नोटिस एंड गेट रिजल्ट, कन्वर्ट क्लिक कस्टमर्स, तो ये यूज कर लेते हैं। अभी टाइम बिंग के लिए कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना होता है और पुट करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसे लाइक और भी यहाँ पे इमोजी के साथ होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लीज प्रोवाइड इन सिंपल इंग्लिश फॉर इंडियन मार्केट। यहाँ पे ये मैंने देना भूल गया था, मार्केट विथ इमोजी पॉइंटर्स। अब देखते हैं फिर कैसा देता है। तो देखो, जितना इसके साथ खेलोगे उतना अच्छा है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन दिया है, टेलर्ड tailored for you, stand out the SEO, PPC and lead generation strategy that work, get noticed, turn ये, तो ये कॉपी कर सकते हैं अपन और पुट कर सकते हैं। तो बट हमें ये समझना होता है प्रॉपर कि जो कंटेंट दे रहे हैं वो इंगेजिंग होंगे या नहीं होंगे, या कौन सा कंटेंट हमारे लिए टारगेट ऑडियंस के लिए रीडेबल होगा। तो ये अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, अभी क्रिएटिव कैसा दिखेगा ये देखो। यहाँ से देख सकते हो फीड पे कैसा दिखेगा, फीड चेक चेक करोगे तो फीड पे आ जाएगा। स्टोरीज पे कैसा दिखेगा, सारे 11 ऑल 11 प्लेसमेंट है वहां पे देख सकते हो। देखो यहाँ साइन अप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, राइट। डेस्कटॉप के लिए तो हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। हम्म, 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 हम्म। ये देखो सारे प्लेसमेंट पे चेक कर सकते हो कैसा दिख रहा है। जिस प्लेसमेंट प्लेसमेंट में सही नहीं दिख रहा है आपको, लाइक क्या करना होगा, एडिट करना होगा या उसे प्लेसमेंट को रिमूव करना होगा, वहां पे ऐड नहीं दिखाओ, ये भी ऑप्शन, या क्रिएटिव चेंज करो। ये साइन अप कॉल टू एक्शन की जगह हम लोग क्या कहेंगे, लर्न मोर या गेट कोड लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे वो क्लिक करेगा पॉपअप फॉर्म खुलेगा, पॉपअप पे दे आर गोइंग टू शेयर द डिटेल्स। अब ये देखो फॉर्म, फॉर्म ऑलरेडी मैंने बनाया है, बट आपको दिखाता हूँ एक बार फॉर्म इसे कॉपी करके फॉर्म कैसे बनाते हैं। ये फॉर्म का नाम दे देना यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। क्या क्या फील्ड लेना है, ये आपको इंट्रो पहले बताना है, क्या है इंट्रो। देखो यहाँ पे लाइक बैकग्राउंड इमेज, यूज द इमेज फ्रॉम योर एड, ये आ रहे हैं। हेडलाइंस पे देना है, मान लेते हैं हेडलाइन को यहाँ से मैं लेता हूँ। यहाँ लिखो प्लीज प्रोवाइड द कंटेंट फॉर फेसबुक एड फॉर्म, ये बता देगा आपको क्या क्या कंटेंट सारे पुट करने के लिए दे देगा। योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंपनी नेम, ये लेना है आप ले सकते हो, डिटेल्स ये ले। बट हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, हम लोग पुट करेंगे
please provide the below mentioned details ठीक है, so that our customer, what our project manager या our company executive will get back to you. तो ये यहाँ पे डिटेल्स कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. योर सक्सेस पार्टनर, या ये कंटेंट उठा के यहाँ पे दे देता हूँ. ये भी कंटेंट, योर सक्सेस पार्टनर लेट यू एक्सपेक्टेड टीम गाइड यू टू डिजिटल विक्ट्री. एक ये उठा. अब यहाँ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा नेम ईमेल आईडी. बट अगर कोई कस्टमाइज क्वेश्चन बनाने होते तो हम लोग यहाँ से बनाते हैं. क्या कहेंगे, जैसे व्हाट्सअप नंबर का ऑप्शन नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर लेना है कस्टमर से, तो ये ले लो. यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर का ऑप्शन आ जाएगा. फिर अगर आपको क्वेश्चन हो गया व्हाट्सएप नंबर, फिर ऐड क्वेश्चन. अगर कुछ और क्वेश्चन ऐड करना है आपको, शॉर्ट आंसर करना है, जो आपके रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपको क्या होता है, समटाइम्स मैं बताता हूँ, मोबाइल नंबर है ना ऑटोमेटिक सेव होता है, और मोबाइल नंबर रॉन्ग भी होते हैं, तो टाइप करवा लिया करो मोबाइल नंबर. तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर ले लिए. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक ईमेल आईडी ये है. इस पे और ले सकते हो आप, सिटीज ले सकते हो, सिटी ले ली. ये देखो ये, ठीक है. प्राइवेसी पॉलिसीज में क्या होते हैं, जो वेबसाइट की लिंक होती है प्राइवेसी पॉलिसी वो पुट करनी होती है जिस कंपनी में. जैसा डिजिटल नौकरी का राज याद होगा कि मैंने प्राइवेसी पॉलिसी इसीलिए बनवाया था, ठीक है. डिजिटल नौकरी पे जाते हैं अपन, प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, तो यहाँ पे लिंक पुट करना होता है, प्राइवेसी पॉलिसीज का लिंक देना होता है. कॉपी किए और हम लोग लिंक डाल दिए, ठीक है. अब हम लोग लिंक पे टेक्स्ट है, वी फॉलो द प्राइवेसी डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, वी फॉलो द डेटा प्राइवेसी. देखो आज आपको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ प्रोबेबली आई अंडरस्टैंड 40-50% अंडरस्टैंडिंग होगी, 30% होगी. बट जब आप प्रैक्टिस करोगे कल से तो आपको ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग होगी. और ये चलेगा हमारा एटलीस्ट 1 वीक फुल फ्लेज कैंपेन क्रिएशन. इस पे जी जान लगा देना है, एक्सपर्ट हो जाना है. इतना होना है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या है, कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सकते हो. अगर इसमें एक्सपर्ट हो गए, आई कैन इंश्योर यू दैट कि आपकी जॉब गारंटी है. सोशल मीडिया मार्केटिंग में 100% ये सीख गए. सेम होता है ट्विटर का, लिंक्डइन का सेम है, सिर्फ इंटरफेस चेंज है. एक समझ गए ना कि कैसे हम लोग प्रोफाइल टारगेटिंग करते, क्रिएटिव्स कैसे कंटेंट पुट करते हैं, कस्टमर पर्सोना के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे टारगेटिंग करते. क्लियर. और ये करना है इसको, ठीक है. अब ये क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म क्रिएट होगा. अगर कुछ और भी ऐड करना होगा डिस्क्रिप्शन, लेटर सपोज सेम टेक्स्ट दे देता नहीं टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन देना होता है, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. कुछ भी अभी मैं पुट कर दे रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑनली. उस समय प्रॉपर आप लोगों को कैंपेन बनाने से पहले क्रिएटिव्स, एड कॉपीज, टारगेट ऑडियंस, कस्टमर पर्सोना सारे रेडी रखने. उसके बाद अब यहाँ पे देखो फाइनल क्या, व्यू वेबसाइट, या आप क्या करोगे, वेबसाइट नहीं तो कॉल भी, अगर कॉल बिजनेस दे रहे हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देना. मैं वेबसाइट का दे देता हूँ कि चलो ये डिजिटल नौकरी पे आके तो विजिट नाउ. ये फाइनल सबमिट करने के बाद फाइनल उनके पास आता है, ठीक है. तो यहाँ पे दे देते हैं डिजिटल नौकरी का हम लोग लिंक. दिस इज द फाइनल सबमिशन. वंस यू सबमिट, आफ्टर दैट द कैंपेन गो फॉर रिव्यू. कैंपेन्स गो फॉर रिव्यूज. रिव्यू होगा, उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक जैसे
जैसे आप अप्रूव होगा, क्योंकि अप्रूव फेसबुक चेक करता है कि कंटेंट जो हमारा है वो प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या उस पर क्या आपने कंटेंट ऐसा पुट किया जो डिस्प्यूट वाले है, तो वो रिव्यूज चेक करते हैं, मतलब रिव्यू पे जाते, वहां पे ऑटोमेटिक उसका जो एल्गोरिथम है वो चेक करता है। ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अगर कोई और एरर आ रहे होंगे तो ऊपर दिखेगा। मल्टीपल चॉइस है ना, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मैंने दे दिया था, इसे हाँ, ये हो गया फॉर्म। अब जैसे पब्लिश करेंगे, मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट एडेड है यहाँ पे, तो इसीलिए अगर पब्लिश करूंगा एड लाइव हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1 घंटा मुझे बताने में, अगर मैं करता हूँ तो 10 मिनट। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, इट विल टेक नॉट मोर देन 1 आवर, एक कैंपेन रेडी। ठीक है। So if I publish this, I just publish for you, I will make it pause. हाँ, ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, बट पब्लिश कर देते हैं, दिखाते हैं कैसे कैंपेन होता है। तो दिस इज द फाइनल स्टेप्स आई हैव डन। गाइज, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। दिस इज द थियरी, आई अंडरस्टैंड 40-50% अंडरस्टैंडिंग इज देयर, बट पॉज द वीडियो और उसके बाद आप करो, प्रैक्टिस करो, मेरे पास आ जाओ, प्रैक्टिस करो, और प्रॉपर करने के बाद या आप करो और डाउट पूछो मुझसे। जो लाइव प्रोजेक्ट दिया हूं उसी पे कैंपेन क्रिएट करना है। जैसे आंचल आपको दिया हूं क्या चीज, नवा प्रॉप का। अंशु आपको दिया हूं क्या चीज का, ब्रांड क्लिक्स का। डिजिटल नौकरी का वो है। और खुशी के पास ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर का है, तो उस पे करना है। राइट। अब देखे, अब जाके यहाँ पे देखते तो कैंपेन होगा रिव्यूज पे। आज के डेट पे देखो जो किए हैं। अब ये धीरे लर्न करेगा, उसे समझेगा कि उसके बाद कुछ टाइम के बाद अप्रूव हो जाएगी कैंपेन। अप्रूव होने के बाद क्या रिजल्ट आती है वो मैं दिखाता हूँ। बट दिस इज द थियरी आई हैड गिवन टू यू। प्रैक्टिकल करना है। मैं आधे घंटे पढ़ाता हूँ तो 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है उस पर। 4 घंटे की प्रैक्टिस। जब तक 4 आवर्स 2 आवर्स उस पर पुट नहीं करोगे, तब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। थियरी पढ़ाना तो मैं तो 3 दिन 4 दिन में, जैसा बताया, कोर्स कंप्लीट कर दूं, तो कोर्स वो कंप्लीट नहीं करना है, उसे सिखाना है। तो ये प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं रियल टाइम में कैंपेन आप लोगों को क्रिएट करना है और देखना है कि कैसे होता है। ये देखो, ये शेड्यूल्ड है। सॉरी, कल का डेट रखे थे इसीलिए शेड्यूल्ड, बट अभी क्या, मैं इसे पॉज कर देता हूँ। अब देखो लाइव कैंपेन में मैं दिखाता हूँ, जैसे डिजिटल नौकरी की परसंतावना का चल रहा है। परसंतावना देखो, बैंगलोर में फार्म लैंड का मैं चला रहा हूँ, जहाँ पे फार्म हाउस है। इसे मैं अभी पॉज ही करके रखता हूँ। अब बाद अभी बताता हूँ कि किस तरह की रिपोर्टिंग आती है, वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। जस्ट वी हैव, जो पॉज करता हूँ इसे। क्रिएटिव्स भी, ये भी पॉज कर देता हूँ। देखो अभी है ना, स्टोरी की तरह लग रही होगी, मैं कहानी बता रहा हूँ, बट ये कहानी नहीं है। ये जब करोगे ना, तब आपको समझ में। बिना किए मैं तो एक स्टेप्स आगे नहीं बढ़ूंगा, ना बढ़ता हूँ। आप लोग पता है, प्रैक्टिस करना होता। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखना नहीं। मुझसे अच्छा तो फिर यूट्यूब में बता देगा। मैं इसीलिए हूँ क्योंकि आपको मेंटरशिप कर सकूं, पुश कर सकूं, जो डाउट हो वो क्लियर कर सके। राइट। तो देखो, ये रियल टाइम में दिखाते हैं कि ये प्रसन्नता बना का जो कैंपेन है, आप देखो। बजट में 500 रुपीज पर डे रखा हूँ। अब ये देख लो रिजल्ट कितना, 65 लीड्स आया। रीच क्या हुआ, अकाउंट कितने, 6143 अकाउंट रीच हुए।
मतलब इतने लोगों को इंप्रेशन क्या होती है, एक ऐड को कितने लोगों मतलब कितने बार देखा गया, कितने लोगों को नहीं, कितने लोगों को मतलब 6143 अकाउंट से रीच हुए, बट एक लोग 4 बार भी देख सकते हैं एड्स, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है एक ऐड आपको बार बार दिखते हैं। कॉस्ट पर लीड क्या है, 127 रुपीज है, बैंगलोर लोकेशन का चला रहा हूँ, अमाउंट 8000 रुपीज अभी तक स्पेंड किया हूँ फ्यू डेज में, ठीक है, 8 जनवरी से इतना, तो 65 लीड्स जनरेट किए हैं। और आपको मैं बता देता हूँ इसमें से 2 क्लोजर हो चुके हैं। जो प्रॉपर्टी की प्राइस है लगभग 50 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है, 45 to 50 लाख। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट है आपका लाइक यू नो फार्म लैंड विथ, दिस इज द प्रोजेक्ट मैनेज फार्म लैंड विथ फार्म हाउस। तो फार्म हाउस के चार्जेस अलग है, तो ये थोड़ा 40 to 45 लाख सिर्फ लैंड है। जनरली मैंने आप लोगों को बताया, जैसे क्या नाम है, आंचल आपको ब्रीफ किया था राइट, जो प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट का क्या होता है, जनरली हम लोगों को पहले के लोग फार्म हाउस होते थे, आज जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो 1.5 CR के या 1 CR के अपार्टमेंट अफोर्ड करते, वो 40,000 का वो खरीद लेते हैं, सॉरी 40 लाख का, 30 लाख का वो खरीद लेते हैं EMI में, अपने टैक्स बचाने के लिए भी वो परचेज करते हैं। So this kind of result you will get, and you have to download the result, now the leads, and you have to share your clients in the company. Sometimes क्या होता है, ये lead directly flow होता है CRM, ये देखो। Okay, so I think that's all for the today. I just pause my recording